सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू वाईटी रूट। सो गाइज ये हमारे जावा स्क्रिप्ट का 5th वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाले है। और एक बार और यार, यहाँ पे मैंने पूरा फंक्शंस अपनी अभी आधे घंटे के लेक्चर में पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। तब तक मेरा लैपटॉप ही हैंग कर गया, तो इसलिए फिर मेरे को फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखा था, लेकिन मैं सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ और मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शंस वगैरह के बारे में सीखने वाले हैं कि यार फंक्शंस होता क्या है। उससे पहले कल हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में सीखा था और वहाँ पे हमने दो वैल्यू को ऐड करना सीखा था, लेकिन यार हमसे हुआ नहीं क्योंकि हमको उसको पार्स करना, मतलब हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा था, लेकिन हम कर नहीं पाए थे क्योंकि वो मतलब टाइप कास्टिंग का पार्ट हुआ। ठीक है, टाइप कास्ट क्या होता है, मतलब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, उस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन कल का जो पार्ट रह गया था उसे बताना यार फर्ज है। ठीक है, तो यार उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स हम लेते हैं और उस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपना कुछ भी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। तो इंटर फर्स्ट नंबर, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम अपना फंक्शंस पे जंप करेंगे। कल का ये छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ मतलब टाइप कास्टिंग कैसे होती है सिंपल। आप उसको फिर आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हो। आप मतलब बाद में मैं उसको पूरा एक तरह से पूरा नोट्स के साथ बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपने यूजर से ले लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल अलर्ट करना है और अलर्ट में आपको क्या करना है, ए प्लस बी। आप ऐसे कर रहे थे ना कल, तो आपका क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे ए और बी में आपने लिया और इसके बाद आपको क्या आ रहा था, यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपने 12 12 करा तो यहाँ पे 12 12 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो इसको आपको इंटीजर में करना है, तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन वगैरह में आपको करना है तो सिंपली यहाँ पे इंट लिख के और इसके अंदर आप इसको ए को लिख देते हो और आपने बी में भी इंट ऐसे लिख के और बी को भी इसके अंदर लिख देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है पार्स इंट, पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट आप लिख देते हो तो यहाँ पे ये पार्स कर देता है। यहाँ पे जावा मतलब जावा में भी ऐसे ही होता है, पार्स इंट पार्स फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की वीडियो में हम देखेंगे और यहाँ पे सीखेंगे ये पार्स इंट पार्स फ्लोट क्या होता है। अभी के लिए बस आप यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही थी, ये स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी, उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है पार्स इंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब हम यहाँ पे इसको रन कराएं, यहाँ पे रिफ्रेश कराएं, अगर अब हम 12 12 दे रहे हैं तो यहाँ पे 24 आ रहा है, मतलब 24 आ रहा है। इसका मतलब है कि अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पार्स इंट पार्स फ्लोट वगैरह यहाँ से यूज कर सकते हो। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो इसे अभी अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पिछले वीडियो में रह गया था ये, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं साइड में और हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है फंक्शंस। और आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा, तो आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं यार फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन ये है फंक्शंस होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक बार आप लिखो उसको मल्टीपल टाइम यूज करो, वही फंक्शन होता है। और गाइज ये समझ लो फंक्शंस ना किसी मतलब इस जावा स्क्रिप्ट की जान होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि आगे जितने भी आप जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वीडियोस देखोगे, जैसे आप रिएक्ट सीख रहे हो, एंगुलर सीख रहे हो, व्यू जेएस सीख रहे हो, नोड जेएस सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो यार फंक्शंस का ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुली देखना और मैं इस वीडियो में आपको मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इतने अच्छे तरीके से आपको पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले देखते हैं यार फंक्शंस को हम यूज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, आपको नोट्स एक मतलब परसेंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ मैंने लिख रखा है कि यार मतलब क्या है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, सब आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है, क्या करना है आपको, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन नेम लिखना है, ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे मैं कोड एडिटर पे आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे ना, हम जितने
जितने भी वेरिएबल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेर ए लिखते थे, वैसे ए लिख देते तो यहाँ पे मतलब इसको समझ में नहीं आता ए मतलब क्या होता है। तो बताने के लिए कंप्यूटर को, अपने जावास्क्रिप्ट को, कि ए एक वेरिएबल है, इसके सामने हम वेर लिखते हैं। वैसे ही अगर हम फंक्शन का नाम एमी लिख दें, विशाल लिख दें, और इसमें फंक्शंस हम कर दें, देखो फंक्शन का सिंटेक्स यही होता है। आपको फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको मतलब जो भी फंक्शंस के अंदर लिखना है वो लिखना है। तो यार इस विशाल को ये क्या समझे, यहाँ पे कुछ ऐसे ही विशाल लिख दिया गया है। इस विशाल को, विशाल का मतलब थोड़ी कुछ होता है यार, मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस विशाल को फंक्शन बनाने के लिए इसके आगे हमको एक कीवर्ड लिखना है, उसका नाम है, हमको फंक्शन लिखना है, फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इस विशाल के आगे फंक्शन लिख दिया, तो ये विशाल एक फंक्शन बन गया। ठीक है, और इस देखो यहाँ पे अगर हम इसको हटा रहे हैं ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखो अभी मैंने फंक्शन लिख दिया तो इसका कलर ये आ गया, मैंने फंक्शन हटा दिया तो इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंक्शन मैंने कर दिया तो ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यार फंक्शन का सिंटेक्स बस इतना होता है कि यार यहाँ बस ये सिंटेक्स जो होता है ना, ये फंक्शन का सिंटेक्स है, और इसको डिफाइन करने के लिए कि ये फंक्शन है, इसके आगे फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन दिखता कैसा है। फंक्शन का नाम यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसके बाद फंक्शन के आगे बस ये जो आपको जो ब्रैकेट है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये लगाना है, और उसके अंदर आपको कोई भी चीज आप लिख सकते हो, जैसे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर जो भी कुछ लिखना है आपको फंक्शंस के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिक फंक्शन की बॉडी। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं और इसके अंदर लिख रहे हैं हेलो विशाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये वहां पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है विशाल, उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, हेलो विशाल। आप इसमें 1000 लाइन लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बस एक ही लाइन लिख रहे हो। और इसको आपको यूज करने के लिए आपको कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में आपको बस विशाल लिखना है, और ये आपको मतलब ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, इसके आगे हम ब्रेक टैग भी लगा देते हैं, BR टैग आपने पढ़ा होगा ब्रेक टैग क्या होता है। ठीक है, HTML में पढ़ा होगा। ठीक है, तो HTML तो आपको जरूर से आता होगा कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखने आओ तो HTML ना है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया कि हम अगर दूसरी बार यूज करें तो एक बार ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विशाल लिखा, और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हेलो विशाल आ जाएगा। आप इसको एक बार नहीं 1000 बार यूज कर सकते हो, बस आपको सिंपल लिखना है विशाल और सामने यहाँ पे लगा देना है, तो आपका यहाँ पूरा सेंटेंस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, और यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे 2 बार आ जाएगा हेलो विशाल। ठीक है, आप बहुत छोटा नाम भी दे सकते हो, आप बस वी दे सकते हो। ठीक है, आप बस वी दे दो तो यहाँ पे देखो ये सिंटेक्स कितना छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे बस वी लगा दो, बस आपको क्या करना है, वी लगाना है और यहाँ पे कॉल कर लेना है। ठीक, बस हो गया आपका, यहाँ पे कॉल हो गया ये फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप बहुत छोटा से छोटा भी बना सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे विशाल नाम का फंक्शन बन गया, और इसमें आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो, कोई जरूरी नहीं है बस एक ही वर्ड आपको करना है, इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन भी कर सकते हो आप, लाइक आप प्लस माइनस, इसके अंदर कैलकुलेटर भी बना सकते हो, और यहाँ से कैलकुलेटर को कॉल करोगे कहाँ, मतलब जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे कैलकुलेटर को कॉल करो और उसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है यार फंक्शन विथ पैरामीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट डाउन करते हैं, और एक हम सम का, एक हम दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे सम लिखते हैं। ठीक है, और सम में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम ए और बी को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम 12 और 13 को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमको जब भी इसको कॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम लिख देंगे और इसके बस ऐसे सम कॉल कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 12 13 को जोड़ देगा, 25 बना देगा, 25 बना देगा। आप इसको कितनी बार भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा। 25 एक लाइन ब्रेक लगा दो। ठीक है, तो यार मतलब होता है ना, एक बार आपने डिफाइन किया, आप इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे यार ये तो स्टैटिक वैल्यू हो गई ना यार, बस हमको 12 13 ही जोड़ने को मिल रहा है, हमको यार चाहिए डायनेमिक, जो हम भेजे और वो मतलब जोड़े। तो ऐसे करने के लिए हमको क्या चाहिए, मान लो हम ये तो स्टैटिक हो गया कि हाँ यार हार्ड कोड हो गया कि हम 12 13 को ही बस जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई किसी और चीज को जोड़ ही नहीं सकते। तो हम उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन विथ पैरामीटर पास
करते हैं, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। हम ए और बी दो वैल्यू लेते हैं और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। अब ए बी में क्या है यार, ए बी तो कुछ है ही नहीं, तो ए बी में हमको कुछ मतलब कोई भी वैल्यू भेजने के लिए हम जब कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके साथ पैरामीटर भेजेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो भेजेंगे। तो यहाँ से हम 12 13 14 भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायनेमिकली कोई सा भी वैल्यू भेज कर यहाँ पे इसको प्लस करा सकते हैं। देखो 12 14 भेजा हमने, यहाँ पे 26 हो गया। यहाँ से ये वैल्यू ए में गई 12 और 14 गया बी में, और दोनों प्लस हुए और आपको डिस्प्ले हो गया 26। आप इसको मल्टीपल टाइम्स जितना भी चाहो मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू के साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पे 12 13 13 14 मतलब यहाँ पे कितनी बार भी आपको यूज कर सकते हो, डायनेमिकली आप यूज कर सकते हो। देखो 26 27 हो गया। आप इसको यहाँ पे ब्रेक टैग भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ब्रेक आपको एक यहाँ पे BR टैग लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करके आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। देखो 26 27 अलग अलग लाइन में आ गए। तो ऐसे करके आप फंक्शंस विथ पैरामीटर, यहाँ पे ये जो है टॉपिक, इसको कहते हैं फंक्शन 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 विथ पैरामीटर। फंक्शन विथ पैरामीटर ये मैंने नोट्स में लिखा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है, ये लिख दिया है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोड कॉपी करने की ज़रूरत है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसका प्रिंट आउट करा लेना, आपको नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि यार आपको नोट्स भी मिल जा रहा है, आपको लिखना नहीं है, आप बस लेक्चर देखते जाओ और चीज़ें आपके नोट्स तो हैं ही आपके पास, बस आप लेक्चर देखते जाओ, रिवीजन करने के लिए नोट्स होगा आपके पास, ठीक है, हमेशा के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया फंक्शंस विथ पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे ये बेसिक फंक्शन है, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पे लिख दो कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो गया फंक्शन, और यहाँ पे हम फंक्शंस विथ पैरामीटर यहाँ से पास कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया फंक्शंस विथ पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद आता है यार, इसके बाद अगर हम फंक्शंस विथ पैरामीटर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखो इसमें एक प्रॉब्लम आता है। अगर हम मान लो एक हमने ये कॉल किया, अगर हम मान लो इसके अंदर कोई वैल्यू ही ना पास करें, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ही ना पास करें, हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा नन, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है ए और बी के अंदर, ठीक है। तो हम अगर चाहें तो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे ऐप्स में अगर आपने ऐसा मतलब नाम नहीं दिया है, जैसे आप गेम्स खेलते हो, आपने कोई वहाँ पे नाम नहीं दिया, तो वो डिफॉल्ट नेम रैंडमली कुछ डिफॉल्ट नेम दे देता है आपको। या फिर कुछ आपने कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा, या अपने फेसबुक वगैरह आपने मतलब यूज करा होगा, व्हाट्सएप यूज करते ही होगे, तो अगर आप उस पर डीपी नहीं लगाते हो ना, तो वहाँ पे डिफॉल्ट एक तुम आपको वो डीपी मिल जाता है, जैसे एक मतलब बिना डीपी का नो डीपी शो करता है, और एक ऐसे इमोजी टाइप आपको, मतलब इमोजी नहीं बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं वो एक फोटो का प्रोटोटाइप ऐसे दिखा देता है, ठीक है। तो मतलब डिफॉल्ट में क्या आ जाता है, तो वो डिफॉल्ट होती है कि अगर हम कुछ ना दें इसके अंदर पैरामीटर, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट डाउन कर देते हैं, और एक इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी मैं लास्ट में एक बार रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शंस विथ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू हमको देना है, तो सिंपल क्या करते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना दें, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो गई, और b की भी डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो गई। अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, क्योंकि इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ना फंक्शन, मतलब यहाँ पे फंक्शंस विद डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई।
आई एम सॉरी। और इसके साथ मतलब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो भी दे सकते हैं, ठीक है, कि मान लो हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ देना है जीरो, अगर कुछ ना दे तो इंसान यहाँ पे जीरो प्रिंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप इंटीजर में दे सकते हो, आप कोई प्रोग्राम बना के इसमें स्ट्रिंग में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और जो मैंने नोट्स में लिखा है वो देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा है, अब वो हमने स्ट्रिंग के साथ लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हेलो विशाल चौबे, मतलब जो भी है मतलब आपको ऐसे लिखना है, इस टाइप का प्रोग्राम बनाया है। जैसे यहाँ पे फंक्शंस हेलो बनाया है, एफ नेम दिया है, एल नेम दिया है, एफ नेम में डिफॉल्ट वैल्यू विशु दे दिया है, एल नेम में डिफॉल्ट वैल्यू चतुर्वेदी दे दिया है। अगर हम ऐसे कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट बिना किसी पैरामीटर के, तो लिख के आएगा हेलो विशाल चतुर्वेदी विशु चतुर्वेदी। अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे अनुकल्प त्रिपाठी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखेगा हेलो अनुकल्प त्रिपाठी। तो मतलब यहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर डिफॉल्ट अगर कुछ ना दो तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा, अगर आप कुछ इसमें पैरामीटर पास कर रहे हो तो आप जो पैरामीटर पास करोगे वो चीजें प्रिंट होंगी, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शंस विद डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यार फंक्शंस विद डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, इसके बाद मतलब फंक्शंस विद रिटर्न टाइप। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब हर जगह इंडस्ट्री में यही यूज होता है। आप अगर बड़े प्रोग्राम बनाते हो तो फंक्शंस विद मतलब रिटर्न वैल्यू हमें हर जगह यूज होता है। इसको हम कमेंट डाउन करते हैं और इसी पे हम सीखते हैं फंक्शंस विद रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप के साथ हम फंक्शन सीखते हैं, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन था यहाँ पे बस हम लिख देते हैं फंक्शन विथ रिटर्न रिटर्न टाइप, ठीक है। देखो सेम फंक्शन यही है, ये फंक्शन आपको मतलब हूबहू होगा, मतलब रूबरू होगा, कब से हम इसी फंक्शन पे काम कर रहे होंगे, तो ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो एक फंक्शन बेसिक बनाए हैं दो संख्याओं को जोड़ने का, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखोगे ना तो यार ऐसे फंक्शंस का क्या फायदा जो बस उसको प्रिंट करा रहा हो, ठीक है। हम ऐसा फंक्शंस तो मतलब इन फ्यूचर बनाएंगे नहीं कि यार बस वो प्रिंट ही करेगा। तो हम उसकी मतलब यहाँ पे जो होता है ना इसके अंदर की वैल्यू को हम मतलब एक्सेस करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसकी वैल्यू हम गेट करते हैं, तो उस टाइप के फंक्शंस को बनाने के लिए हम रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं बनाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे जो ए बी है ना, आप क्या करो वेरिएबल एक डिफाइन करो सी, और इसके अंदर ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको सी में आप ले लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ ए प्लस बी मतलब दोनों को प्लस करके इसकी जो वैल्यू आई वो सी में चली आई, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे सी को सिंपली रिटर्न करा दो, सी रिटर्न हो गया, मतलब सी इस फंक्शंस के द्वारा भेज दिया गया, ठीक है। तो अब अगर हम इस ऐसे इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट देखने को नहीं मिलेगी, देखो एकदम कुछ नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमने बस डिफाइन किया है, हमने उस फंक्शन को यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ये इसकी जो वैल्यू आई है उसको रिटर्न करा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो आपको प्रिंट कराने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कंसोल में भी प्रिंट करा सकते हो और डॉक्यूमेंट्स में भी प्रिंट करा सकते हो। तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमारे कंसोल में अब जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे 26 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको इसको एक मतलब प्रिंट कराएंगे तो ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी क्योंकि इसने रिटर्न किया है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया है। लेकिन अगर हमको इसको प्रिंट कराना हो या कुछ भी कराना हो, इसकी वैल्यू को लेना हो, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है, गुड प्रैक्टिस होती है, आप क्या करो इसको एक मतलब वेरिएबल में ये कर लो, आप मतलब असाइन कर लो। ये जो सम है ना इसको क्या करो एक वेरिएबल में ले लो, यहाँ से एक वेरिएबल में ले लो डी और डी को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल वही चीजें आपको प्रिंट करके देगा। क्या हो गया इस दोनों की जो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब भेजा था पैरामीटर, तो ये क्या कर रहा है एक चीज रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे देखो सी को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हमने कॉल किया तो ये भी एक मतलब कॉलिंग का भी रिटर्न किया, तो ये रिटर्न किया डी, और यहाँ पे जो वैल्यू ये रिटर्न किया जो भी इसकी वैल्यू आई 12 14 का जो भी सम हुआ वो इसने रिटर्न कर दिया, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब एक तरह से अगर जानो तो ये हुआ 12 प्लस 14, यहाँ पे ये जो आपने सिंटेक्स लिखा ना इसका मतलब यही हुआ एक तरह से देखो। लेकिन इसका यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ें देखो सी को इसने रिटर्न किया और यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं इस यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको डी के अंदर ले रहे हैं।
आपको हल्का सा अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक दो बार और इसको समझो और एक दो बार और सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये क्या किया ना, जो भी हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, इन दोनों की जो भी सम हुआ इसको यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। तो अगर हम डायरेक्टली, अगर हम कुछ ऐसे प्रिंट ना कराएं, डायरेक्टली ऐसे करें तो यार प्रिंट यहाँ पे कुछ इसको पता ही नहीं है ना कि हमको इसको प्रिंट करना है कि क्या करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखना पड़ रहा था। लेकिन यार हम 100 बार अगर हमको ये प्रिंट कराना हो तो हम हमेशा इसके अंदर ये इतना बड़ा फंक्शन थोड़ी लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार इसको, इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे और उस वेरिएबल को हम बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये गुड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और एक बात, हमको जरूरी तो थोड़ी है कि इसकी जो वैल्यू आई है उसको हमको बस प्रिंट कराना हो सके तो हम इस वैल्यू का कुछ और भी हमको काम लेना हो, जैसे इसके इस पे हम कुछ, हमको इस वैल्यू पे कुछ और भी टास्क परफॉर्म कराना हो तो हम हमेशा उसको प्रिंट थोड़ी कराएंगे। इसलिए हम इस वैल्यू को इस डी के अंदर ले लिए और उस डी को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। आप रिटर्न कराते हो हमेशा, आप कोई भी फंक्शन देखोगे उसमें आप रिटर्न करा देते हो, जो भी आपकी आउटपुट आती है उसको रिटर्न करा देते हो और रिटर्न वैल्यू को आप ऐसे ही वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हो और उस वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो उस वैल्यू को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब चीज होता है। अगर आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हो तो फंक्शंस विद रिटर्न टाइप ही आप यूज करते हो, ठीक है, मोस्टली ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी यार, ये चल क्या रहा है, ये गेम क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो भी रिटर्न करा रहे हैं वो डी में आ रहा है और डी यहाँ पे आप प्रिंट करा ले रहे हो, या डी में आप कोई भी टास्क परफॉर्म करा दो, डी इंटू 20 कर दो, मतलब डी में हम 20 को इंटू कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो 520 आ गया, मतलब डी के साथ आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शंस विथ रिटर्न टाइप। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको एकदम मतलब ध्यान से एक दो बार और, अगर अगर आपको ना समझ में आया ना तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि यार फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है होता है यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लाइक जावा स्क्रिप्ट में तो स्पेशली फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सीखोगे आगे की वीडियोस में, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे फंक्शंस यार। क्योंकि अगर रिएक्ट वगैरह में कर रहे हो ना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन फंक्शंस उसमें भी यूज होता है, क्योंकि अगर आप क्लास वगैरह बना रहे हो उसके अंदर भी आपका फंक्शंस आता है, ठीक है। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बार बार इसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा यार फंक्शंस क्या होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको कमेंट करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट जो चीज है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्या होता है, लोकल लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स में भी दिखाया है आपको, देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में दिखाया है। देखो यहाँ पे सबका नोट्स मैंने दे रखा है यार, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फंक्शंस विद पैरामीटर, रिटर्न टाइप सब दे रखा है, रिटर्न टाइप वगैरह सब एक एक चीजें समझा रखा है, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, यहाँ पे ये चीज है। तो यार यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल तो आप बहुत समय से पढ़ते आए हो, हम स्टार्टिंग से ही वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का हम यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। तो यार ये तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल होता क्या है, उसको हम यूज करते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसपे हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के भी दो प्रकार होते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यार जो देखो उसको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये सारी चीजें हटाते हैं हम और यहाँ पे हम बताते हैं आपको कैसे ये होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है ना, अगर हम चाहें, अगर हमको क्या करना हो, सी को यहाँ पे प्रिंट कराना हो इस फंक्शन के बाहर, तो यहाँ पे हम कंसोल में कर लेते हैं, कंसोल कंसोल लॉग, और इसके अंदर अगर हम सी को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे सी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ गया ना, एरर आ गया, सी डिफाइंड ही नहीं है। तो यार ये क्या बात हुई, यहाँ पे हम लोगों ने सी तो डिफाइन किया था, फिर क्यों यहाँ पे सी डिफाइंड नहीं आ रहा है, क्योंकि सी जो है, सी लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे सी लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्यों है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन में ये डिफाइंड है।
तो इसका स्कोप जो है ना, इसकी स्कोप जो है ये इस फंक्शन तक ही रह जाएगी, इस फंक्शन के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसको एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, अगर इसके अंदर हम सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से प्रिंट हो, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, बिना फंक्शन को कॉल किए कुछ प्रिंट नहीं होता। यहाँ पे हम सम को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे देखो 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका स्कोप जो है ना फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। अगर यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर अगर हम इसको वेरिएबल एक डिफाइन कर देते हैं ई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को यहाँ पे हम करते हैं ई सी, मतलब यहाँ पे ई इक्वल टू सी, मतलब जो सी की वैल्यू है उसको ई में हमने भेज दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो इस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे ई को यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। देखो यहाँ पे ई में 0 आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सी इक्वल टू ई क्या है, तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ इसको, और हम क्या करते हैं वेरिएबल सी को ही हम इस फंक्शन के बाहर डिफाइन कर देते हैं, और सिंपली यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे सी में हम a प्लस बी कर दे रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे सी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे हो गया है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैसे हुआ, क्योंकि इसको हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, तो हम इसका यूज फंक्शन के अंदर भी, किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। ये ग्लोबली एक्सेस है, इसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल आपके किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है वो हम बस उस फंक्शन के अंदर ही उसका यूज ले सकते हैं, फंक्शन के बाहर उसका यूज नहीं ले सकते हैं, तो उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा यार लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। और आगे की वीडियोस में भी आप बहुत बार ये टॉपिक आएगा लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन, मतलब बेसिक फंक्शन हम लोगों ने देखा, फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है वो देखा, फंक्शन विथ पैरामीटर देखा, यहाँ पे 2 पैरामीटर भेजा था, फंक्शन विथ डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू देखा, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप देखा, यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न करके इस रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में डिफाइन करके उसको यूज करा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो इतना टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, और आई होप ये सारे वीडियोस, ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं उस टॉपिक को पे फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, सी यू द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग and keep loving. Bye bye.